आज हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर मैथ को सॉल्व करने वाले हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन 13 फरवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले के क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से लिया गया है। तो ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। 528 माइनस 24 इंटू 4/3, यहाँ पे दिया गया का 25/7 और डिवाइड में 1/2 है। बहुत कोई इसमें क्या कर देता है, इसमें पहले डिवाइड कर देता है जो कि गलत हो जाता है। इसके लिए आप लोगों को याद रख लेना है बोर्ड मास BODMAS। अब बोलिए कि एक होता क्या है, तो B से होता है ब्रैकेट, O से होता है ऑफ, ऑफ मतलब ही होता है का, और D से होता है डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से ऐड, S से सब्ट्रैक्शन। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, ओ मतलब ऑफ, ऑफ के बाद आता है डिवाइड, मतलब का के बाद आता है डिवाइड, तो पहले का काम होगा। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, तो उसके बाद क्या है, ऑफ है। ऑफ मतलब का, तो का पहले काम होगा, मतलब का यहाँ पे है, मतलब ये वाला कैलकुलेशन पहले करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। तो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई ना लिख करके हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, 528 माइनस 24 इंटू है तो इंटू रहने देते हैं। अब इसका काम करेंगे तो 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 7 3 जा 21। क्लियर है। और डिवाइड है, अब देखिए अब तो डिवाइड का काम होगा, तो डिवाइड को हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। अब डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई लिख दे तो ये पलट जाता है, 2/1 हो जाएगा। इतना में कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए अब किसका काम होगा, तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का काम होगा, तो मल्टीप्लाई इतना में है। क्लियर। अब देखिए कटेगा, तो काटिए, 3 का टेबल में ये 8 बार में, 3 का टेबल में ये 7 बार में, और नहीं कटने वाला। तो बच क्या गया 528 माइनस, अब ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 2 जा 16 इंटू 100, 1600/7। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम लोग करेंगे। इससे इसको डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको भिन्न का जोड़ घटाव है, हम लोग डायरेक्ट एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट में करने के लिए इसे इसको मल्टीप्लाई करिए और इससे माइनस कर दीजिए। क्लियर है। तो इससे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3696 आएगा और माइनस 1600 और डिवाइड में 7 चल जाएगा। क्लियर है। अब इससे इसको माइनस अगर करेंगे तो 2096 और डिवाइड में 7 है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, इसमें दिया गया है पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपया है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपया है। यदि पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर 20% का हानि होता है तो कुल हानि क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन को हम लोग सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहली वस्तु जो है उसका क्रय मूल्य है 480, तो क्रय मूल्य मतलब क्या, 100%। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब 100% होता है 480। इतना में ये क्या किया है, खरीदा है, तो कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस बोलिए या क्रय मूल्य बोलिए, बात बराबर है। तथा दूसरी वस्तु को 480 रुपया में वो बेचता है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य मतलब क्या है, बेचता है। तो सेलिंग प्राइस दिया गया है दूसरा वस्तु का 480, तो इसको हम लोग परसेंट में अभी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन क्रय मूल्य तो हमेशा 100% होता है, इसमें कंफर्म है। अब यहाँ पर बोला गया है यदि पहली वस्तु पर 20% लाभ, तो ये पहला वस्तु है, ये दूसरा वस्तु है। क्लियर है। कर लिख देते हैं 1 और 2, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि पहली वस्तु को 20% लाभ होता है तो 100% बराबर इतना है, तो 20% लाभ मतलब क्या, बेचेगा तब ना लाभ होगा, तो 120% हम लोग निकालेंगे। क्लियर है। 100 तो उसका खुद है और 20% लाभ, तो 120 बराबर हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो 480 ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में। सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो 2 0 2 0 कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई भी बहुत कोई क्या करेगा, लिख करके करेगा, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 8 जा 96। क्लियर है। 12 4 जा 48 और 9। ठीक है, 12 4 जा 48 और 9 कितना हो जाएगा, 57। क्लियर। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करना कितना सिंपल है, तो इतना रुपया हो गया। अब इसको भी उसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। अब दूसरा को क्या कर रहा है, दूसरी वस्तु को 20% हानि होती है, तो ये बेच रहा है तब ना हानि होगा, तो यहाँ पे बेच ही रहा है ये, तो हानि हो रहा है 20%, तो 20 घटा दीजिए, मतलब ये 80 में ही बेच दिया है, 80% में ही बेच दिया गया है। तो इसका कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब 100%, तो कितना में खरीदा है, तो 480 और ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
8 6 जा 48 और एगो 0, तो 60 गुना 10 600, तो 600 क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया और इसका विक्रय मूल्य कितना है 480। तो देखिए तो कुल हानि क्या होगी, तो कुल कितना लगा पैसा खरीदने में देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी खरीदे हैं 480 में और यहाँ पे खरीदे कितना में है, कॉस्ट प्राइस कितना 600। तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल खरीदे कितना में है, तो इधर 480 और इधर 600, इतना में ना खरीदे हैं कॉस्ट प्राइस, तो इसको ऐड करेंगे तो होगा 1080, इतना में हम लोग खरीदे। अब टोटल बेचे कितना में है, टोटल सेलिंग प्राइस, मतलब टोटल बेचे कितना में है, तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस है कितना 576, फिर प्लस इधर सेलिंग प्राइस कितना है 480, तो इसको ऐड कर लीजिए तो होगा 1056, इतना में बेच रहे हैं। ठीक है, इतना में हम लोग खरीदे कॉस्ट प्राइस है और इतना में सेलिंग प्राइस है, तो इतना में खरीदे और इतना में बेच दिए, तो कितना का नुकसान हो रहा है, देख के पता चल रहा है कि नुकसान हो रहा है। इतना में हम लोग खरीदे 1080 में और 1056 में बेच रहे हैं, तो कम में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, लॉस हो रहा है। तो कितना लॉस हो रहा है, इससे इसको माइनस कर देने से पता चलेगा, तो इससे इसको माइनस जब करेंगे तो 24 आएगा, और यही पूछा गया कितना लॉस हो रहा है, तो 24 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, माने कि हानि हो रहा है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा, ये एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से लिया गया है। ये दिया गया है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तव्य 12 है, महत्तम समावर्तव्य मतलब ही होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ दिया गया 12, तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका लघुत्तम समावर्तव्य नहीं हो सकता है, मतलब एचसीएफ दिया गया 12 और पूछा गया है उसका एलसीएम कौन नहीं हो सकता है, लघुत्तम समावर्तव्य मतलब एलसीएम, तो इसमें से एलसीएम कौन वाला नहीं होगा, तो जो संख्या, ध्यान से सुनिए, जो इन चारों में से इससे जो डिवाइड में नहीं होगा, या ऐसे समझिए जो इसका टेबल में नहीं आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर जो इससे डिवाइड नहीं होगा वही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो 12 5 जा 60 ये डिवाइड हो रहा है, तो ये चांस है होने का लघुत्तम समावर्तव्य। 12 2 जा 24 ये भी हो जा रहा है। ठीक है, अब 12 चौके 48 ये भी हो जा रहा है, 12 दूनी 24 12 5 60 ये तीनों हो रहा है, लेकिन 12 का पहाड़ा में ये नहीं कट रहा है, तो इसका हम लोग का मतलब क्या है, आंसर हम लोग का ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ऐसे क्वेश्चंस को माइंड में रखना है, क्योंकि बहुत बार क्या करता है कि क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन सेम टू सेम उठा के पूछ लिया जाता है, क्लियर है, खाली वैल्यू को चेंज किया जाता है और क्वेश्चन इसी टाइप का पूछ लिया जाता है, तो बहुत हद तक चांस बनता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला जो एग्जाम है 2021 का, इसमें भी पूछा जा सकता है। क्लियर है, तो अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इसमें दिया गया है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तथा उनके आधार का अनुपात 3:2 है, तो उनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन चैप्टर से लिया गया है, क्षेत्रमिति चैप्टर का नाम है। तो आप लोग सोचिएगा कि इतना हम चैप्टर का नाम क्यों बोल रहे हैं, तो हम चैप्टर सब का नाम इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आप लोग आने वाले एग्जाम्स के लिए वो सब चैप्टर को कवर कर सकें, क्योंकि इस बार जो चैप्टर पूछा गया है 2019 में जो चैप्टर पूछा गया है, बहुत हद तक चांस है कि उसी चैप्टर से और उसी टाइप सब का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में जो दिया गया है इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसमें आधार और ऊंचाई दिया गया है, तो इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा, तो जब भी आधार और ऊंचाई का बात किया जाएगा तो ये समकोण त्रिभुज होगा, मतलब इस तरीके का त्रिभुज बनेगा। क्लियर है, हम बना दिए त्रिभुज, ये आधार होता है और ये ऊंचाई होता है और ये कर्ण होता है। क्लियर है, अब क्वेश्चन पे आइए, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो दो गो त्रिभुज है और उसके क्षेत्रफल का रेशियो दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, बी की मतलब क्या, आधार इंटू ऊंचाई। क्लियर है, और दो गो है, दो गो लिख देते हैं, अनुपात बोला गया है तो अनुपात को हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा B2 इंटू H2। क्लियर है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है और दिया गया है अनुपात 6:1, तो अनुपात है इसका मतलब क्या, इसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 6:1 है, इसका मतलब क्या 6/1 लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें दिया गया है तथा इनके आधार का अनुपात 3:2 है, मतलब इसका आधार दिया गया 3 और इसका 2 है, तो आधार की जगह पे हम लोग डायरेक्टली काट के लिख देंगे 3 और इसका कितना है 2 है। क्लियर है, बहुत कोई क्या करेगा, इसको एक बार उतारेगा, क्यों हम लोग उतारेंगे तो हम लोग का टाइम लॉस होगा, तो हम लोग को क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व करना है, वहाँ पे उतना टाइम मिलता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काट के लिख देंगे और इसको भी काट के लिख देंगे, और ऊंचाई का पूछा गया है तो अब निकाल सकते हैं। तो देखिए ये दोनों कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा, H1/H2 इज इक्वल टू 6/1, अब ये इधर चल जाएगा
तो मल्टी डिवाइड में है, इधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला आएगा। और ये देखिए मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है, मतलब ऊपर में है तो नीचे आ जाएगा, नीचे है तो ऊपर चल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 3 का टेबल में ये कटेगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो h1/h2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4/1। तो 4/1 मतलब क्या, 4:1। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का मिक्सचर है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों चैप्टर आप लोगों को करना होगा, तब ऐसा क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए इसमें दिया गया है एक राशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज इतना है। ठीक है, एक राशि है। ठीक है, राशि मतलब क्या, मूलधन जो आपके पास रहता है उसी को राशि बोलिए या मूलधन बोलिए। वो 4 वर्ष में साधारण ब्याज इतना हो रहा है, तथा समान राशि का समान ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है। ठीक है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो रहा है, तो वार्षिक दर पूछा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेकंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। तो इस चीज के लिए कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है, और ये कॉन्सेप्ट क्या है आप लोग देखिए। साधारण ब्याज जो होता है ये हर साल क्या होता है, इक्वली बढ़ता है। मतलब इस साल अगर 600 बढ़ा तो अगले साल भी 600 बढ़ेगा, उसके बाद वाले साल में भी 600 बढ़ेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के केस में ऐसा नहीं है। इस साल अगर चक्रवृद्धि ब्याज 600 मिला तो अगले साल उससे ज्यादा मिलेगा, फिर अगले साल उससे ज्यादा मिलेगा, ऐसे होते जाता है। क्लियर है। लेकिन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो फर्स्ट साल में, ठीक है, पहला साल में दोनों इक्वल होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पहला साल में बराबर होता है। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें दिया गया है 4 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है। ठीक है, तो टोटल 4 वर्ष का इतना है, और यहाँ पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया गया है मिला के टोटल। तो हम पहला और दूसरा कर लेते हैं। क्लियर है, तो 2 साल कर लेते हैं। यहाँ पे 4 वर्ष दिया है लेकिन हम 2 ही कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही वर्ष दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज का, तो फालतू का लिख के कोई फायदा है नहीं। तो देखिए हम 2 वर्ष का अगर साधारण ब्याज निकाल लें अलग अलग कि पहला वर्ष में कितना मिला और दूसरा वर्ष में, तो इजीली फाइंड करना आसान हो जाएगा हम लोग को क्वेश्चन को। तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 है, तो 1 साल में कितना मिला होगा, क्योंकि हर साल इक्वली बढ़ता है साधारण ब्याज। तो टोटल 4 साल में 24,000 रुपया अगर मिला है तो 1 साल में कितना मिला होगा, 6,000 मिला होगा। इस साल में भी क्या मिलेगा, 6,000 मिला होगा, फिर तीसरा साल में भी 6,000, चौथा साल में भी 6,000, तब ना 24,000 होगा। साधारण ब्याज तो हर साल इक्वली बढ़ता है, तो हर साल देखिए 6,000 करके मिला, तब 24,000 हुआ। अब ये 6,000 कहाँ से निकाल दिए, तो इस चीज को डिवाइड कर दीजिए, निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो 4 साल में इतना हुआ, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ना 1 साल का निकल के आ जाएगा। बहुत ही बेसिक सा सॉल्यूशन है। तो 6,000 रुपया जो है 1 साल का हुआ, और ये क्या है, साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो अभी जस्ट हम बताएं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पहला साल में बराबर होता है। तो पहला साल में ये अगर 6,000 मिला है तो ये भी 6,000 ही मिलेगा। अब दोनों इक्वल क्यों मिलेगा, क्योंकि दोनों अगर सेम राशि है, यहाँ पे बोला गया है समान राशि, इसको जितना उधार दिया है इसको भी उतना ही दिया है। ठीक है, उधार दीजिए या राशि बोलिए कोई भी। क्लियर है, या इंटरेस्ट पे लगाइए, बात बराबर है। तो पहला साल में इतना। अब यहाँ पे दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, मतलब दोनों साल का मिला के अगर इतना है, पहला साल में इतना है तो दूसरा साल में कितना हो जाएगा, तो बस 12,000 इतना जो है इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ का निकल के आ जाएगा। तो कितना होगा, 12,750 में से इसको माइनस कर दीजिए तो 6,750। तो दूसरा साल में इतना मिला चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए दोनों का मिला के तो इतना हो जा रहा है। क्लियर। अब इधर मत मिलाइएगा, इधर दोनों मिलाएंगे तो इतना होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 4 साल का है और 2 साल का, इसमें 6,000 और दोनों ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 24,000 4 साल में। क्लियर है, तो उतना करने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग को रेट निकालना है। तो देखिए 6,000 है और यहाँ पे क्या हो गया 6,750, तो कितना बढ़ा 750 रुपया बढ़ गया। बस इसी को परसेंट में चेंज कर देंगे। 750 बढ़ा, कितना से बढ़ा, तो 6,000 था, 6,000 में से 750 बढ़ गया, ये भिन्न बन गया। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 30 कट गया। अब इससे जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा हम लोग का इसको जब डिवाइड करेंगे तो 12.5 आएगा। तो इतना परसेंट ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये एवरेज चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया गया है एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं, टोटल 7 गो वस्तु है। 30 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है और शेष वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है। तो टोटल 7 गो है, 60 गो। ठीक है, तो 30 वस्तु है, उसका औसत दिया गया है 30। तो जब भी औसत दिया जाए तो हम लोग गुना अगर कर देंगे तो योगफल निकल के आ जाएगा, टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, टोटल योगफल।
तो दोनों को गुना कर दीजिए तो 900 हो जाएगा। तो शेष कितना वस्तु बचेगा, 30 वस्तु यहाँ पे है, टोटल 60 गो है, तो 30 गो हो गया तो और 30 गो होगा, तो 30 वस्तु का मतलब शेष वस्तु का औसत दिया गया 35, तो शेष 30 हुआ, इसका औसत है 35। जब भी औसत दिया जाएगा हम लोग गुना अगर कर देंगे तो इसका योगफल निकल के आ जाएगा। तो 35 से 30 को जब गुना करेंगे तो 1050 इतना होगा। तो पूछ रहा है सभी वस्तुओं का मिला करके औसत मूल्य, तो सभी वस्तु को मिला दीजिए, यहाँ पे 30 कितना वस्तु हो गया, 60 वस्तु हो गया, और इसको भी मिला दीजिए, कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, मिलाने से मतलब क्या है, ऐड कर दीजिए, 30 60 वस्तु हो गया, सभी वस्तु मिल मतलब 60 वस्तु, और टोटल कितना हो गया, इसको ऐड कर दीजिए तो 1950 इतना हो गया। अब इसका औसत निकालने बोला गया है, तो औसत निकालेंगे कैसे, इसको बस डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे 60 से। क्लियर है, जब भी योगफल से औसत निकालेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, ये सब बात आप लोग को माइंड में रखना है। जब भी योगफल से औसत निकालेंगे डिवाइड करना है, और औसत से योगफल निकालने के लिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे औसत था मल्टीप्लाई किए योगफल निकला, और यहाँ पे योगफल है, फिर हमको औसत में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है, तो इसको जब डिवाइड हम लोग कर देंगे 0 0 कट जाएगा, इससे जब डिवाइड करेंगे तो 32.5 आएगा, और यही हम लोग का एवरेज हो जाएगा, माने कि औसत। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, और ये जो क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, क्षेत्रफल वाला चैप्टर है। तो देखिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है, ये सब फार्मूला बेस्ड होता है। इसमें दिया गया है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना दिया गया है। यदि घनाभ का आयतन इतना है तो आयतन का फॉर्मूला हम लोग को पता रहना चाहिए। घनाभ का आयतन कितना दिया गया, तो 5000 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, और घनाभ इस टाइप का बनता है, कुछ इस तरीके का बनता है। क्लियर, जो पेंसिल का बॉक्स होता है उस शेप का बनता है। तो L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 5000, ये हम लोग को दिया गया है, आयतन का ये फॉर्मूला होता है। और ये हम लोग को दिया गया, देखिए लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है, और ये 2 है। अनुपात में दिया जब जाए तो आप लोग x लगा लीजिएगा, इतना माइंड में रखना है। ये 4x है और ये 2x है, सब मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू 5000। अब देखिए x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो कितना होगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5000, और ये तीनों को इधर लेके आइए, डिवाइड में ये चल जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 2। अब बहुत कोई क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। क्लियर है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे आके काटना ही है तो थोड़ा सा शॉर्ट बनेगा। तो 5 से ये कटेगा, 5 को 1 5, 3 को 0 बचेगा। फिर 2 से इसको काटिए, 2 5 जा 10, 0 0। फिर 4 से इसको काटिए तो 1 2 5, इतना हो गया। अब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125 हुआ, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्यूबिक रूट 125। अब एक्स इज इक्वल टू हमको पता है 125 जो है ये 5 का क्यूब होता है, तो 5 निकल के आ जाएगा एक्स। क्लियर है, अब एक्स जब निकल गया तो ये तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं, लंबाई कितना है 5x, मतलब कितना 5 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोग का 5 आया तो 25 हो गया। बी कितना हो जाएगा 4x, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 5, तो 4 5 जा 20, और एच कितना है 2x है, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो एल इतना, बी इतना और एच इतना, तीनों निकल के आ गया। लेकिन हम लोग को पूछा क्या गया है, तो हम लोग को पूछा गया है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस LH, ये फॉर्मूला होता है। तो बस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, तो 2LB, LB मतलब क्या L इंटू बी, तो LB करेंगे L इंटू बी डायरेक्ट कर दीजिए, 25 दूने 50 और 0, 500 हो जाएगा। फिर BH, तो B इंटू एच, तो 20 गुना 10 200 हो जाएगा, प्लस L इंटू एच, तो L 25 इंटू 10 250 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू इसको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड जब करेंगे तो 950 होगा। अब इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1900 होगा। अब ये क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर में आएगा, सब इसमें देखिए सेंटीमीटर क्यूब में था, इसलिए सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। क्लियर है, और स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये क्षेत्रफल है, तो इतना हम लोग का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, ये रेशियो से क्वेश्चन लिया गया है और बहुत ही सिंपल सा है। इसमें P/Q दिया गया है और इतना का पूछा गया है, तो बहुत ही इजी से बनाएंगे हम लोग। पी स्क्वायर जो है डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं, ठीक है। पी स्क्वायर मतलब पी का जगह पे देखिए क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर डायरेक्टली कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर 49। फिर डिवाइड है तो डिवाइड, क्यू है, क्यू का वैल्यू 8 है तो 8 लिख लेंगे। फिर ये अनुपात है तो अनुपात दे दीजिए, क्यू स्क्वायर तो क्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर 64। फिर डिवाइड है पी, तो पी कितना है, तो पी देखिए 7 है तो 7 लिख देंगे। अब रेशियो हम लोग का इस फॉर्म में आ गया, यहाँ तक तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन आंसर देखिए ऐसे दिया गया है। तो अब कैसे करेंगे, तो कुछ करना नहीं है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ये दोनों का एलसीएम निकालिएगा।
तो 8 और 7 का जब एलसीएम निकालिएगा तो 56 होगा। क्लियर है? 8 और 7 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, 56 होगा। दोनों साइड से मल्टीप्लाई करिए, मतलब इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 56 और इसको भी 56 से मल्टीप्लाई करिए। तो 8 का टेबल में ये देखिए 7 बार में कटेगा और 7 का टेबल में ये 8 बार में कटेगा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, तो इससे इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 343 होगा और 64 इंटू 8 करेंगे तो 512 होगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो कैलकुलेशन थोड़ा सा है ये सब में। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, इसमें दिया गया है 1400 लड़के और 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी। यदि 52% लड़के और 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो कितने, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालिए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वाले का, ठीक है, और उत्तीर्ण मतलब पास। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है बॉयज और गर्ल्स। तो बॉयज कितना है, ये 1400 है टोटल, और ये 900 लड़की है टोटल है। टोटल मतलब क्या, 100% है। अब इसमें से क्या हो रहा है, 52% लड़के और 68% लड़की पास हो रहा है। उत्तीर्ण मतलब पास हो रहा है। तो कितना पास हो रहा है निकाल लेते हैं। तो बॉयज कितना, 52%, तो इसका 52% हम लोग निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 1400 का 52/100 ऐसे करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, साइड में लिख के मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। तो 14 2 जा, ठीक है, 28 का 8 हाथ में रहा 2, ठीक है, 14 5 जा 70 और 2 72 हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसका भी निकालिए, 900 है, इसमें 68%, तो 68/100, 20 कट जाएगा। अब 9 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 612। ये सब क्या हुआ, ये सब पास हो रहा है। पास को हम लोग पी लिख देते हैं। क्लियर है? तो इतना पास हुआ। तो फेल कितना हुआ होगा, टोटल इतना है, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमको पता चलेगा कि फेल कितना हुआ है। क्लियर है? तो इससे इसको माइनस कर दीजिए, 1400 से इसको, तो माइनस करेंगे तो 672 आएगा। फिर इससे भी माइनस कर दीजिए, तो इसका पास इतना है तो फेल कितना होगा, माइनस करने से पता चलेगा। तो 288 ये क्या है, फेल है। तो यहाँ पूछा ही गया है कि फेल प्रतिशत बताइए, मतलब अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को टोटल पता रहना चाहिए। तो टोटल इतना है 1400 और 900, तो 1400 और 900 को ऐड करिए तो टोटल हम लोग का आ जाएगा 2300, और टोटल को हम लोग नीचे में लिखते हैं। क्लियर है? और इतना में से फेल कितना किया, तो 672 और 288, तो 672 और 288 को ऐड करिए तो होगा 960। ये दोनों क्या किया, फेल किया। इतना में से इतना फेल किया, भिन्न बन गया। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 41.74%। क्लियर है? इतना परसेंट फेल किया, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।